आपको ये बताता है कि वो एक लाल कलर के प्रीस्ट के उसमें है। हाई प्रीस्टेस अब आपने देखा होगा दैट शी इज वेरी सोफिस्टिकेटेड। हमारा नेक्स्ट कार्ड है हेरोफिन, हेरोफिन टॉक्स अबाउट ट्रेडिशन जी which talks about religion। एक कोई पार्ट आप कितना ज़्यादा इंट्यूटिवली हाई हो वो टैरोट बताते हैं। इवन छोटी छोटी चीज़ों में भी आता है, जैसे किसी का चालान भी कटना होता है ना, तो ये कार्ड भी पहले ही आ जाता है कि जब हम लिंक करते हैं दो कार्ड्स को इनको तो वो ये बताते हैं। अब सिमिलरली लवर्स और हमारा एम्प्रेस अगर साथ में आ रहा है तो वो रिप्रेजेंट करेंगे फर्टिलिटी। टैरोट रीडिंग एक ऐसी विद्या है या एक ऐसी नॉलेज है जो सिर्फ आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि वो इंटेलेक्चुअल लेवल से सबकॉन्शियस लेवल तक जाती है। आप कितना ज़्यादा इंट्यूटिवली हाई हो वो टैरोट बताते हैं। तो कोड कार्ड्स आर मोर ऑफ योर गाइडेंस एंड हेल्पिंग कार्ड्स। क्या बता रहा है वो कार्ड? वो हमें बता रहे हैं कि जैसे साधु संत होते हैं ना, वो चले जाते हैं डिस्कवरी, सेल्फ डिस्कवरी का कार्ड है। आप अपने आप को डिस्कवर करो। मैं आपको कहीं बुरा बोल रही हूँ, वो भी हिसाब ऊपर लिखा जा रहा है, तो वो कार्मिक है। जो कर्म करोगे वही पाओगे। कर्म काटने के लिए बने हैं वो। हम यहाँ पर कर्म कर भी रहे हैं, हम यहाँ पर काट भी रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड हमारा आता है चैरियट। अब वो एक घोड़े पे सवार है। जय माता दी। वेलकम टू एस्ट्रोवेद टॉप। एक और नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे जो गेस्ट जुड़ने वाले हैं हमारे पॉडकास्ट पर, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट हैं। वो एक सेलिब्रिटी टैरो रीडर हैं और लाइफ कोच हैं। आज इस पॉडकास्ट में मैं आपको गारंटी दे रही हूँ इस चीज़ की कि आप इस 1 घंटे के पॉडकास्ट के अंदर आप टैरो रीडिंग के बेसिक्स को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे और टैरो रीडिंग को, टैरो कार्ड्स को खुद पढ़ना भी सीख जाएंगे। आज हम इन अदिति जी से जानेंगे टैरो कार्ड्स के बारे में, टैरो कार्ड्स को कैसे क्लेंस करना है, टैरो कार्ड्स क्या होते हैं, कहाँ से इनका ओरिजिन हुआ है टैरो कार्ड्स का, और हर कार्ड का मीनिंग भी अभी आपको इस पॉडकास्ट में जानने को मिलेगा। क्रिस्टल्स के बारे में आपको जानने को मिलेगा, अलग-अलग क्रिस्टल्स से क्या-क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से क्रिस्टल्स काम करते हैं, किस परेशानी के लिए हमें कौन-सा क्रिस्टल पहनना चाहिए, इसके बारे में बात होगी। और कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इस पॉडकास्ट में आपको बताए जाएँगे और बहुत ही ज़्यादा मिथ जो टैरो से रिलेटेड है, क्रिस्टल से रिलेटेड है, इस पॉडकास्ट में उन मिथ को आज अदिति जी ने ब्रेक किया है। तो इस पॉडकास्ट को बिल्कुल भी मिस मत करना, बीच में इसको स्किप मत करिएगा, पूरा इस पॉडकास्ट को देखिएगा। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव ये पॉडकास्ट आप सभी के लिए होने वाला है। जो गेस्ट हैं, उनका नाम है अदिति दुआ जी। वो बहुत ही रिनोन्ड सेलिब्रिटी टैरो रीडर हैं। तो इनका स्वागत करते हैं। चलिए आइए देखते हैं पॉडकास्ट को। अदिति जी नमस्कार, स्वागत है आपका पॉडकास्ट पर हमारे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आपकी जो जर्नी है टैरो रीडिंग की, शुरुआत हम वहीं से करेंगे, बिल्कुल। ठीक है? तो आप बताइए आपकी जो टैरो रीडिंग की जर्नी है वो शुरुआत कहाँ से हुई? किस तरीके से आपने इसकी शुरुआत करी? थैंक्स टू सोशल मीडिया मेरी शुरुआत टिकटॉक से हुई थी। अरे वाह! जब उस टाइम पर टिकटॉक चलता था, मैं सिर्फ 16 साल की थी जी। तो उस टाइम पर कोई बाहर के बहुत ही रिनाउंड टैरोट रीडर थे जो साइकिक रीडिंग्स करते थे और वो मुझे बड़ी फैसिनेट करती थी। अच्छा, बाय चांस उनकी रील भी तभी आती थी जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती थी, कोई चीज़ आंसर ढूँढ रही होती थी सबकॉन्शियसली, समझ नहीं आता था, मम्मी को नहीं बोल सकते, पापा को नहीं बोल सकते, तो वो आंसर करती थी। अब मैं कहती थी यार ये है क्या चीज़? ये मुझे भी सीखनी है। वो बच्चा मेरा दिमाग था, उसने बस आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ये चीज़ें सर्च करना चालू कर दी, बुक्स मँगा ली मैंने, क्योंकि उस टाइम पर मेरी मैं शायद 11th में थी उस टाइम पर, तो मैंने अपनी 11th भी करी और मैं बुक्स भी पढ़ती थी। अब ये मैंने किसी को ना बात बताई नहीं थी क्योंकि उस टाइम पर आपको भी पता है जब छोटा बच्चा होता है, इस एज में वो विश्वास ही नहीं करता इन सब चीज़ों में। बट मेरे को बहुत फ़ैसिनेट करता था क्योंकि मेरे पापा बहुत इंटू है इन सब चीज़ों के और उन्होंने ना मुझे बचपन में एक बात बोली थी, "तू अगर कुछ बड़े होके बनना बने", क्योंकि मैं पढ़ती तो बिल्कुल भी नहीं थी। मेरे मार्क्स ऐसे आते थे, मेरी मम्मी कहती थी, "अरे! इसको क्या बनाएँगे? इसको ना मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करा देंगे क्योंकि ये पढ़ती नहीं है।" तो मेरे पापा ने बोला, "तू कुछ करे ना करे, एस्ट्रोलॉजर बन जाइयो, क्योंकि आने वाले टाइम में ना लोगों के दुख कम नहीं होने, लोग तेरे पास खुद चल कर आएँगे, ये काम ऐसा है।" बिल्कुल सो व्हिच ही इट्स ट्रू। और भगवान की कृपा से मैंने वहाँ से टैरो रीडिंग चालू करी, थोड़ी-थोड़ी पढ़ना चालू करी और फिर मैंने अपने गुरु से ज्ञान लिया, पूरा प्रॉपर तरीके से कि कैसे टैरोट करा जाता है, कैसे नहीं। और फिर मैं तब से प्रोफ़ेशनली अगर आप मुझे देखेंगे तो मैं 2020 से कर रही हूँ प्रोफ़ेशनली। जी। आज की डेट में मुझे 5 साल पूरे हो चुके हैं
टैरोट करते हुए। अरे वाह! और मैंने टैरोट जितनों का भी अभी करा है, मेरी बस कोशिश यही रहती है कि मैं अपनी तरफ से पूरी गाइडेंस दूँ सभी को, कि उनसे उनको कुछ तो लाभ हो ही जाए। अगर मैं कुछ नहीं कर सकती तो कुछ अच्छे शब्द बोल के उनकी लाइफ ठीक कर दूँ बस। बहुत अच्छा है। जी, तो मैं ये समझना चाहूँगी कि जो टैरो रीडिंग है, वो जो और बाकी की अकल साइंसेज़ हैं, एस्ट्रोलॉजी हो गई, न्यूमरोलॉजी हो गई या और भी जो साइंसेज़ हैं, अकल साइंसेज़ हैं, उनसे कितनी डिफरेंट है ये टैरो रीडिंग? टैरोट रीडिंग एक ऐसी विद्या है जी, या एक ऐसी नॉलेज है जो सिर्फ आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है। वो इंटेलेक्चुअल लेवल से सबकॉन्शियस लेवल तक जाती है। आप कितना ज़्यादा इंट्यूटिवली हाई हो, वो टैरोट बताते हैं। अब टैरोट में क्या है, आप अगर एक भी कार्ड कोई भी पिक कर लेंगे, उसमें तो एक सिर्फ तस्वीर पेंटेड है ना। अब वो तस्वीर उस इंसान के लिए पर्सनलाइज क्या कह रही है, वो आपका माइंड बताएगा, वो आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा। अब जरूरी नहीं है कि अगर आपके में इम्प्रेस आ रहा है और मेरे में इम्प्रेस आ रहा है, तो हो सकता है कि आप कंसीव करने वाले हो और हो सकता है कि मैं शायद कुछ अबंडेंट लाइफ करने वाली हूँ या वाइसा वर्सा। तो वो आपके और मेरे लिए दोनों के लिए अलग है, वो सेम गाइडेंस नहीं देगा बिल्कुल। सिमिलरली ये सारी चीजें एक ही है, अगर आप देखें ये एक ही से निकली है सारी चीजें। एस्ट्रोलॉजी इज द फादर ऑफ एनीथिंग, एवरीथिंग एंड एनीथिंग। उससे हमारा समुद्रिक शास्त्र निकला जिसमें हमारी फेस रीडिंग थी, हमारा पामिस्ट्री था, फिर हमारा वो निकला ऑरा रीडिंग। ऑरा रीडिंग भी एक विद्या है जो बहुत ही कम लोगों को पता है। वो ऑरा पढ़ के आपकी पूरी हिस्ट्री एंड बता सकते हैं। एंड फिर उसमें से ये कुछ कार्ड्स निकले। ये कार्ड्स बाहर बाहर थे, बाहर की विद्या है, ये इंडियन नहीं है। और बाहर आपको भी पता है, बाहर एस्ट्रोलॉजी, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी वर्क करती है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी और इंडियन एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा सा फर्क है जब आप पढ़ने जाते हैं उस चीज़ को। तो ये एज अ गाइडिंग टूल, पहले तो ये कार्ड्स होते थे, प्लेइंग कार्ड्स होते थे, रॉयल फैमिलीज इसको खेलती थी गेम्स को। फिर धीरे 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 ये आगे बढ़ते चले गए और ये आज एक साइकिक टूल बन गए, थैंक्स टू द फ्रेंच ऑकल्ट मास्टर जिन्होंने इनको इंट्रोड्यूस। इंट्रोड्यूस किया। तो आप इसमें गाइडेंस देते हैं, क्या करते हैं आप इसमें टैरो कार्ड? ये कंप्लीटली गाइडेंस है। ये लोगों का मिथ है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि टैरोट रीडिंग आपको ये नहीं बताएगा कि आपका टैक्स कब वापस आ रहा है, आपका नेक्स्ट कब आ रहा है। आपको गाइड करेगा कि आप सच में एक नई एनर्जी को वेलकम करने के लिए रेडी हो अपनी लाइफ में, या अगर आप हो भी तो उसको कैसे चैनलाइज करो। वो आपको प्रॉपर एक गाइड करता है। ये कोई फ्यूचर टेलिंग टूल नहीं है और ना ही था। जी। तो मैं टैरो रीडिंग के इसको हम बेसिक समझेंगे टैरो रीडिंग के। टैरो रीडिंग में कितने कार्ड्स होते हैं? जी। और टैरो रीडिंग में किस तरीके से हम इसको फ़ॉलो कर सकते हैं? टैरो रीडिंग्स के जो कार्ड्स हैं उनका क्या-क्या मीनिंग्स होता है? हम इसके बारे में समझेंगे थोड़ा-सा। आप बताइए। तो जैसे हमारी जो टैरोट राइडर वेक है डेक, जो ये बेसिक डेक है हर किसी के पास होती है, उसी से ही सीखा जाता है कि उससे वो एक ऐसी डेक है कि आप उससे कुछ भी बता सकते हो। टाइम बेस्ड हो गया, आपकी गाइडेंस हो गई, इवन उसी से हम एस्ट्रो टैरोट भी करते हैं। अच्छा, जी एस्ट्रो टैरोट जी। में एस्ट्रो क्या करते हैं? टैरोट एस्ट्रोलॉजी और टैरोट का मिक्स है वो। आपकी कौन-सी दशा पे कौन-सा प्लैनेट अभी इस टाइम पर वर्क नहीं कर रहा, वो हमारे कार्ड्स बताते हैं, जब हम उसको प्लेस पे रखते हैं। तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। थोड़ा-सा आप ऐसे एग्ज़ाम्पल देके मुझे बताइए कैसे? जी, बिल्कुल। जैसे अब आपने मुझसे पूछा कि मैं ये लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? अब आप मेरे से रीज़न पूछ रहे हैं। तो मैं जब एस्ट्रो टैरोट करती हूँ, पूरा एनर्जी सर्कल बना के, तो मैं उसपे देखूँगी कि आपका काम बुध कहाँ प्लेस्ड है आपका? बुध कौन-सी राशि में बैठा है? अगर बुध अपनी राशि में नहीं बैठा, तो ज़ाहिर-सी बात है कहीं न कहीं बुध इधर-उधर है। राइट, तो फिर क्या प्रिकॉशंस आप ले सकते हो, बेस्ड ऑन दैट रेमेडीज़ दी जाती। ओके। तो टैरो जो कार्ड्स हैं, जैसे किसी का कार्ड आया, सन कार्ड आया किसी जी। का, तो आप सन कार्ड से कैसे पता लगाएँगे कि जो आप बता रहे थे अभी, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू सन कार्ड से क्या पता लगाएँगे आप? तो जैसे सन कार्ड है, हम नाम से ही समझ पा रहे हैं कि वो सन से रिलेटेड है। सन से रिलेटेड है। जी। तो अगर सन आपके कोई भी ज़ोडिएक में बैठा है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो टॉरस में बैठा है, तो वो क्या इफ़ेक्ट देगा इंसान की लाइफ में टॉरस में बैठ के? ओके, ऐसा बोला है। तो वो पूरा एक एनर्जी सर्कल बनाते हैं हम। हाँ, हाँ। नॉट एवरीथिंग इज़ टू बी टोल्ड, दोनों थोड़ा-सा जिनको आता है उन्हीं को ही पता होता है। वो एनर्जी सर्कल जब बनता है, आपके फिर कार्ड्स हम देखते हैं देखते हैं। एंड आपकी प्लेसमेंट पता चलती है कि इस प्लेस पे ये बैठा है, तो ये रेमेडी आप करें।
चलो बिल्कुल ही पर्सनलाइज्ड रेमेडी होती है, जैसे हमारी लाल किताब ये 7वें घर में केतु बैठा है तो आप कुत्ता पाल लो, ऐसे धीरे धीरे करके आपको सेफ फिर पर्सनलाइज्ड रेमेडी, फिर जनरल रेमेडी आप नहीं दे सकते उसमें किसी जो उसकी कार्ड्स के अकॉर्डिंग और उसकी एस्ट्रोलॉजिकली अकॉर्डिंग उसको रेमेडीज आप प्रोवाइड करते जी देखते। ओके। एंड जो हमारी नॉर्मल टैरो रीडिंग है वो गाइडेंस पे काम करती है, जिसमें 78 कार्ड्स रहते हैं। जब ये बना था तो ये सिर्फ 21 कार्ड्स थे, इंक्लूडिंग द फुल। फिर ये धीरे धीरे करके माइनर अरकाना, अब मेजर अरकाना होते हैं एक पार्ट, और माइनर अरकाना। मेजर से आप नाम समझ पा रहे होंगे कि मेजर इवेंट्स बताते हैं, जैसे कि किसी का बर्थ होना, किसी की शादी होना, किसी का एजुकेशन, ये सारी मेजर इवेंट्स है। ट्रैवलिंग ये मेजर इवेंट है, पैसा आना। माइनर इवेंट्स, मैं कल स्कूल जाऊंगा, मैं कल स्कूल जा पाऊंगी, ये माइनर इवेंट्स होते हैं, छोटे छोटे इवेंट्स जो शायद इतने बड़े चेंजेस नहीं ला सकते हमारी लाइफ में, तो वो माइनर अरकाना हमें बताते हैं। और फ्रीक्वेंसी कि इंसान की लाइफ में अगर कोई इवेंट हो रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी, अगर बैक टू बैक मेजर अरकाना आ रहा है तो दैट मीन्स कि जो इवेंट होने वाला है वो कुछ मेजर है इंसान की लाइफ में, जो लाइफ चेंजिंग हो सकता है। बट अगर उसके साथ माइनर अरकाना आ रहे हैं तो होगा, बट इतना ज़्यादा नहीं होगा, इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होगा। तो माइनर अरकाना हमारे एक हेल्पिंग कार्ड्स है। सिमिलरली हमारे कोड कार्ड्स भी होते हैं। कोड कार्ड्स हमारे ट्रेड्स बताते हैं, जैसे मेरी पर्सनैलिटी कैसी होगी, मैं रंग रूप हाइट कोड कार्ड्स के थ्रू बता सकती। अच्छा जी, आप पूरी पर्सनैलिटी कोड कार्ड्स के थ्रू बता सकते हो। और ये बात फैक्ट होती है कि जब आपका कोड कार्ड कोई गिर रहा है आपके उसमें बैक टू बैक, आप खुद भी टैरो रीडर है, आपको भी पता होगा, हमेशा कोड कार्ड गिरता है। तो कोड कार्ड जरूरी नहीं कि आपकी पर्सनैलिटी हर टाइम बताए, वो कभी कभी सिचुएशन भी बता रहा होता है कि उसकी स्पीड क्या है, उसका टाइमिंग क्या रहेगा, किस तेजी से वो आएगा आपके पास, ये वो भी बताता है। राइट। तो कोड कार्ड्स आर मोर ऑफ योर गाइडेंस एंड हेल्पिंग कार्ड्स, कि वो आपको हेल्प करेंगे। जब आप कंफ्यूज हो रहे होते हो तो आप हमेशा एक मन में बात सोचो कि आई वॉन्ट अ गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स, और डेफिनेटली कोड कार्ड गिरेगा ही गिरेगा। अच्छा, जी, शफल करते टाइम पे वो गिर जाता है आपके मिलेगा, या निकलेगा या गिरेगा। चांस गिरेगा। तो उससे आप क्या पता लगाते हैं कोड कार्ड से कि उससे आपको क्या गाइडेंस मिलती है आगे? बिल क्या गाइडेंस मिलती है? ये कुछ नहीं। डिपेंडिंग अपॉन कि क्लाइंट का क्या क्वेश्चन है, जैसे अब क्लाइंट अटका पड़ा है अपनी, अब कभी कभी सारी चीजें सही चल रही होती है बट कुछ ना कुछ माइंड में ब्लॉकेजेस रहती है इंसान कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, तो वो उसका खुद सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स है अपने लिए, तो वो कोड कार्ड हेल्प करेगा कि आप उसको कैसे इम्प्रूव करो। ओके। तो आगे हाँ, अभी हमने बात कर ली मेजर आर्काना, माइनर आर्काना, कोड कार्ड्स के बारे में, इनके बारे में बात करी। अब हम कार्ड्स के बारे में बात करेंगे। पहला कार्ड होता है हमारा फूल का, फूल। तो उसका क्या मीनिंग रहता है? फूल अगर आप समझ रहे हैं जर्नी से ही, फूल का मतलब वो वाला फूल नहीं होता। फूल का मतलब होता है हु इज नॉट एक्सपर्ट इन इट, कोई अपनी जर्नी चालू कर रहा है। अब आप देखिए कि एक फूल एज पे खड़ा हुआ है, अब उसको नहीं पता कि आगे क्या है उसका, क्योंकि वो भी ऊपर है बेचारे का। अगर वो थोड़ा सा नीचे देखे तो वो देखेगा नीचे खाई है या फिर नीचे लैंड है। अगर उसने रिस्क लिया, जंप मारी, तो वो बच भी सकता है, वो गिर भी सकता है। तो वो एक रिस्क टेकिंग कार्ड है। इसको मैं एक स्टोरी से समझाऊंगी। मैं या आप एक स्टॉक मार्केट एजेंसी चालू करें, अब अननोन है स्टॉक मार्केट, आपको भी पता है, एक ऐसी मार्केट है जिसका कोई प्रिडिक्शन है ही नहीं, कभी ऊपर उठ जाती कभी भी नीचे गिर जाए। तो अब मैं कैसे इसको चालू करूंगी? अब मुझे क्या पता स्टॉक मार्केट मेरे लिए बनी है नहीं बनी, क्या मैं सही गाइड, मैं सही पढ़ रही हूँ स्टॉक मार्केट का, वो मुझे नहीं पता। आई एम अननोन इन दैट। तो मैं एक जर्नी पे हूँ जिसके बारे में मुझे नहीं पता, मैं बस चले जा रही। फिर हमारा मैजिशियन आ जाता है जिसके पास सारे टूल्स है। मैजिशियन एक इकलौता ऐसा कार्ड है जिसके दो पहलू हैं। एक जिसके पास सारे टूल्स हैं, सारे सूट्स हैं, उसके पास पेंटिकल्स भी है, उसके पास कप्स भी हैं, उसके पास स्वॉर्ड्स भी हैं, उसके पास हमारे वो भी है, सॉर्ड्स भी हैं, उसके पास। तो चारों उसके पास है, टाइम्स उसके पास रिसोर्सेस सब है। अब उसको एक्शन लेना है। बट दूसरा जो पहलू है हमारे उस कार्ड का, वो ये बताता है कि वो एक लाल कलर के प्रीस्ट के उसमें है। अब हर जो पंडित पंडित के भेष में वो पंडित नहीं होता, हमारी एक कहावत है जी। तो एक वो भी उसका पहलू है कि वो ट्रिक्स खेलता है। मैजिशियन क्या करता है, आपके माइंड से ट्रिक खेलता है। ट्रिक खेलता है। मैजिक तो कुछ नहीं है उसमें, लेकिन वो ट्रिक खेल रहा है। तो कोई ना कोई लाइफ में ट्रिक खेल रहा है, या इंसान अपने माइंड से ही ट्रिक खेल रहा है। मैं अपने माइंड को फूल बना रही हूँ कि जी मैं तो बहुत अच्छा कर रही हूँ, बहुत अच्छा कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही, मैं घर पे बैठ के सो रही हूँ। तो ये मेरा माइंड को मैं ट्रिक कर रही हूँ अपने सिर्फ उस टाइम। राइट। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट। थोड़ा सा रुक लीजिए यहाँ पे। जैसे
अदिति जी, इसमें हम लोग 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है? एक हो गया पेंटिकल्स, एक हो गया स्वॉर्ड्स, एक हो गया कप्स और एक हो गया वॉन्ड्स। जी, ये क्या होते हैं? इनको आप मुझे डिटेल में थोड़ा-थोड़ा बताइए। ठीक है। तो ये आपको भी पता है कि धरती जो है पूरे एलिमेंट्स से बनी हुई है। जी। एयर, वाटर, फायर, अर्थ एंड मेटल। मेटल हम इसमें नहीं कंसिडर करते हैं, सिर्फ 4 एलिमेंट्स कंसिडर करते हैं कि व्हिच आर दीज़। अब हर एक एलिमेंट पे हर एक सूट है। जैसे फॉर एग्जांपल जो वॉन्ड्स होता है हमारा वो फायर एलिमेंट है। अब वो फायर एलिमेंट वाली चीज़ें करेगा। जैसे फायर एलिमेंट अगर आप देखेंगे तो पैशन से भरा हुआ होता है, राइट? और फायर एलिमेंट डिपिक्ट करता है गुस्सा, एंगर, एग्रेशन, जल्दबाजी। सोचता नहीं है फायर एलिमेंट। जैसे एरीज होते हैं, एरीज बिल्कुल सोचेंगे नहीं, एक्शन कर देंगे सीधा। तो एक्शन बहुत जल्दी लेना इंसान की लाइफ में होता है। अब जैसे मैं मैजिशियन की बात कर ली, अब मैजिशियन के पास तो सारे ही चीज़ें हैं, उसके पास बैलेंस्ड है चीज़, बट वो एक्शन नहीं ले, तो उसको आगे बढ़ना है, तो उसको क्या करना है, उसको सेल्फ इंटरप्रिटेशन करके एक्शन लेना कि व्हिच इज़ राइट पाथ फॉर मी, नाउ आई एम टेकिंग द एक्शन। उसके पास रिसोर्सेज़ सब है, सब है। अब रिसोर्सेज़ वो कुछ भी हो सकते हैं, उसके टूल्स हो सकते हैं, उसका कोई गुरु हो सकता है जो उसको गाइड करो, एनीवन, एनीवे, बट ही हैज़ दैट। अब ये सिमिलरली पेंटिकल्स, पेंटिकल्स अर्थ एलिमेंट होता है, ओके। तो जो अर्थ एलिमेंट होता है वो स्लो मूविंग होता है। नेचर में कितना, धरती में हम कोई भी चीज़ डालते हैं, इट टेक्स टाइम टू रिस्टोर। धरती माँ उसको लेने में टाइम लगाती है, बहुत ही स्लो मूविंग होता है। हाँ, ये तो इससे हम टाइम बेस्ड रीडिंग भी करते हैं। जैसे अर्थ एलिमेंट हो गई तो उसकी सालों में रीडिंग आएगी। जैसे मैंने बताया फायर एलिमेंट बॉन्ड्स, तो उसकी दिन में, दिन से लेके वीक्स में टाइम बताएगा वो। अब हमारा आ गया स्वॉर्ड्स। स्वॉर्ड्स हमारा होता है एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट हवा तेज चलती है बट नॉट एज फास्ट एज फायर, सो इट्स अ फास्ट एलिमेंट। तो वो हमारा वीक से लेके 1 और 2 मंथ्स का टाइम बताएगा। फिर हमारा आ गया कप्स। कप्स हमारे वाटर होते हैं, इमोशंस होते हैं, एडजस्टमेंट्स होती है। तो वो मंथ्स से लेके 6 मंथ्स to 9 मंथ्स या क्वार्टरली रीडिंग करने में बताता है जी। ये सबसे इजीएस्ट फॉर्म है टाइम को लर्न करने का टैरोट्स में। ओके, मतलब इससे टाइमिंग पता चल जाती है हमें, इस टाइम ड्यूरेशन में हमारा ये काम होने वाला है। जी, कि अगर कोई रिलेशनशिप के बारे में आपसे पूछना चाह रहा है कि मेरा रिलेशनशिप ये कब सक्सेसफुल होगा? सक्सेसफुल मतलब मैरिज कब तक होगी मेरी या हम एंगेज कब तक होंगे? तो आप टाइमिंग एग्ज़ैक्ट बता देंगे इससे? हाँ जी। देखो, क्या? एग्ज़ैक्ट तो सिर्फ़ एस्ट्रोलॉजी है जो बता पाती है। जी, इसमें आप मंथ टू मंथ कि इस मंथ से इस मंथ के जीवन में के बीच में हो जाए। हो जाएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का आया किसी किसी का आया 3 ऑफ कप्स, तो 3 मंथ से लेके 4 मंथ्स के बीच में हो जाएगा। 3 मंथ्स से लेके 4 मंथ्स के बीच में आपका हो जाएगा काम। हो जाए ओके, ये चीज़ ठीक है। अब आते हैं, जैसे आपने मैजिशियन की बात कर ली, आगे आता है हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस। अब आपने देखा होगा दैट शी इज़ वेरी सोफिस्टिकेटेड। ये आप उसको समझ नहीं पाओगे कि वो क्या बोलना चाह रही है। उसके पास एक बुक है जिसमें लिखा हुआ है टोरा। टोरा इज़ द लॉ ऑफ लाइफ। ये इजिप्शियन बिलीफ है, वो टोरा यूज़ करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे भगवत गीता है, बाहर वो यूज़ होता है। TORA लिखा हुआ है उसपे। कुछ लोग उसको टैरोट पढ़ाते हैं, बट वो टैरोट नहीं है। दैट इज़ रिटन एज़ टोरा व्हिच इज़ द लॉ ऑफ लाइफ। कैसे लाइफ चलती है वैसे। अब उसके पास वो बुक है, दैट मीन्स उसको उसकी नॉलेज है दैट व्हाट लाइफ इज़। हम अक्सर पूछते हैं लोगों से व्हाट लाइफ इज़, हमें आंसर ही नहीं पता होता। बट उस व्यक्ति को पता है कि लाइफ क्या होगी, उसको सेक्रेड नॉलेज है ग्रंथों की, हमारे ऑकल्ट साइंसेस की, एंड साथ में उसका इंट्यूशन, क्योंकि उसके साथ एक, आपने देखा होगा, एक न्यू मून भी है उसके साथ। तो जो न्यू मून है वो उसके इंट्यूशंस को रिफ्लेक्ट करता है, वो उसके इनर बिलीव्स को रिफ्लेक्ट करता है। अब अगर हम आगे चलते हैं तो हमारे पास एम्प्रेस आती है। एम्प्रेस इज द साइन ऑफ वीनस। वीनस प्लैनेट का कार्ड है वो। तो वो फर्टिलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है, वो रिलेशनशिप को भी रिप्रेजेंट करता है। एंड उस पे अगर आप देखेंगे तो एक येलो कलर की हार्वेस्टिंग हो रही है उस पे, गेहूं की। गेहूँ की हार्वेस्टिंग हो रही है। गेहूं फास्टेस्ट ग्रोइंग क्रॉप है। तो जब गेहूं फसल उगती है तो हमारे यहाँ पर भी त्योहार मनाया जाता है बकायदा। फार्मर्स के लिए वो क्या अबंडेंस का टाइम होता है, तो वो अबंडेंस का कार्ड है। ये हर जगह है, नॉट जस्ट इन इंडिया, बट ये हर जगह है। फसल जब उगेगी कहीं पे भी तो उसके लिए वो हार्वेस्टिंग का टाइम होगा। और ये जो हार्वेस्टिंग वाला टाइम है, अगर कोई आपसे पूछ रहा है किसी का ये एम्प्रेस कार्ड आया, तो आप इससे टाइम ड्यूरेशन पता लगा, मार्च या अप्रैल के बीच में वो चीज़ होगी, है ना? अगर मैं ये टाइम बेस्ड वैसे दूसरे कॉन्सेप्ट से देखूँ तो यस, यू आर राइट। बट अगर मैं उसको एलिमेंट से देखूँ, अब उसका एलिमेंट है अर्थ, अर्थ है। तो उसका 3 साल बन जाता है। ओके, ये भी है। Yeah.
ठीक है, नेक्स्ट कार्ड पे आते फिर हैं। हमारा एम्परर है। एम्परर। अब एम्परर इज द कार्ड ऑफ डिसिप्लिन। हमारे पापा हैं तो ही इज द फादर ऑफ टैरो। अब पापा लोग कैसे होते हैं, जल्दी उठो जल्दी सो, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन होते हैं, रूल्स फॉलो करते हैं। उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस डाला, जो सुबह उठे जल्दी सोए अपना काम करे, एंड समवन हु इज वेरी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो मुंह पे होंगे आपके ऐसे। सो सिमिलरली हमारी वो स्टोरी आगे बढ़ती है। हमारा नेक्स्ट कार्ड है हेरोफेन, हेरो टॉक्स अबाउट ट्रेडिशन की, विच टॉक्स अबाउट रिलीजन। कोई पार्ट रिलीजन भी अगर नहीं तो एक पार्ट ऑफ कम्युनिटी को डिस्क्राइब करता है कि आप कुछ फॉलो करते हैं, आप किसी को इंस्पिरेशन लेकर देखते हो। हेरोफेन इज अ कार्ड विच टॉक्स अबाउट मैरिजेस एज वेल। तो वो अरेंज्ड मैरिजेस की बात करते हैं। बट अब अगर हम आगे बढ़ते हैं हमारे लवर्स पे, तो जो लवर्स कार्ड है आपने देखा हो, एक दो लड़का लड़की नेकेड हैं, बट और पीछे एक एंजल गैब्रियल हैं जो उनको ब्लेस समझते हैं। तो न्यूडिडिटी कोई भी कार्ड में जब आती है, सो इट नेवर मीन्स नेगेटिविटी या फिर सेक्सुअलिटी। वो प्योरिटी बताता है इंसान की कि उसके पास कोई फिल्टर नहीं है, दे आर नॉट हाइडिंग एनीथिंग। तो जो लवर्स है वो बहुत ज्यादा ट्रू है टू ईच अदर, दे आर ट्रांसपेरेंट टू ईच अदर। ट्रांसपेरेंट टू ईच अदर, सारा कम्युनिकेट करते हैं, कुछ बताते हैं। एंड क्योंकि ऊपर से एंजल एक ब्लेस कर रहा है, एंड स्पेसिफिकली एंजल गैब्रियल हु इज नोन फॉर द एंजल ऑफ लव, जब उनकी ब्लेसिंग्स आती है तो वो सोलमेट कनेक्शन बन जाता है, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन बन जाता है। अब अगर हेरोफेंट और लवर्स साथ में जब आते हैं तो वो लव मैरिजेस बताते हैं। पूछो, यस, तो हम लिंक करते हैं दो कार्ड्स को, इनको तो वो ये बताते हैं। अब सिमिलरली लवर्स और हमारा एम्प्रेस अगर साथ में आ रहा है तो वो रिप्रेजेंट करेंगे फर्टिलिटी, दो बच्चे बताते हैं। अच्छा, यस, कि 2 बच्चे होंगे। दो बच्चे। हम जेंडर रिवील नहीं करते, आपको जेंडर इंट्यूटिवली पक्का पता चल जाएगा बच्चे का, बट यू डोंट हैव टू रिवील एज अ टैरो ट्रीडर नाइदर अ डेथ नॉर अ जेंडर। ये हमारे रूल्स के ही अगेंस्ट है। तो अगर वो आ रहा है तो दो बच्चे बताता है और जल्दी होना बताता है, क्योंकि जो लवर्स है उसका एलिमेंट फायर है, तो वो जल्दी बताता है का। ओके, तो जब फायर और अर्थ एलिमेंट मिलते हैं तो वो फास्ट एनर्जी बन जाती है जी। नेक्स्ट कार्ड। नेक्स्ट कार्ड हमारा आता है चैरियट। अब वो एक घोड़े पे सवार है, घोड़े कहते हैं कुछ कुछ लोग कहते हैं कि वो लायन है, इजिप्शियन बेसिकली वो बिलीव में है। तो अब वो कहीं जा रहा है, पीछे सारे घर हैं, तो वो कहीं मूव आउट कर रहा है जी। अब उसको कोई व्यक्ति मिला, उसका अगर हम फूल से वहां तक जर्नी देखे तो उसे कोई व्यक्ति मिला, उसने अपना काम चालू करा, उसका पढ़ा, उसने नॉलेज ली, उसने फिर उसने अपने उसमें प्यार डाला, फिर वो डिसिप्लिन में आया, फिर उसको कोई बीच में कोई पार्टनर मिल गया या व्यक्ति मिल गया जिससे वो ब्लेस फील करे। अब आगे वो मूव आउट कर रहा है, आगे जा रहा है अपनी जर्नी पे, मतलब अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जा रहा है, हार गया है। बट इसका भी एक अंदर मतलब है, वो बाहर से तो बहुत स्ट्रांग लगता है, सपोज दैट ही इज वेरी स्ट्रांग, बट अंदर से पीपल माइंड वो थोड़ा सा हिचकिचा सकता है, उसका जो कॉन्फिडेंस है वो डगमगा सकता है। तो वो कहीं ना कहीं फिजिकली द पर्सन इज वेरी स्ट्रांग, बट इमोशनली थोड़ा सा वीक होगा पर्सन ऐसे टाइम का। फिर हमारा आता है स्ट्रेंथ। अब आपने देखा होगा कितनी मुलायम सी लड़की, कितनी सुंदर सी लड़की टियारा पहन के लायन को मैनिपुलेट कर रही है। अब आप शेर के सामने खड़े हो जाइए, शेर में खा जाएगा, राइट। बट वो कितना मैनिपुलेट कर रही है। सो विच टॉक्स अबाउट थ्रू लव एंड कंपैशन वी कैन चेंज इवन द वाइल्डेस्ट ड्रीम्स ऑफ आवर सेल्फ, या फिर एक ऐसे व्यक्ति को हम चेंज कर सकते हैं थ्रू आर लव एंड कंपैशन जिसको प्यार का मतलब ही ना पता। इसका एक ये मतलब है। सेकेंडली, अंदर से व्यक्ति माइंड से कितना स्ट्रांग है वो भी बताता है। स्ट्रेंथ सिग्निफाइज स्ट्रेंथ, कंपैशन बताएगा। वो कहीं ना कहीं एक जब कार्ड में आता है ना तो वो एक एनर्जी ऐसी लेकर आता है जो बताता है कि द पर्सन इनसाइड इज वेरी स्ट्रांग, बट वो अपनी कैपेबिलिटीज को ना शायद निग्लेक्ट कर रहा है, वो जानता नहीं है। सो दे नीड टू टैप ऑन दैट एनर्जी। वो जब टैप ऑन करेंगे उस एनर्जी पे तो ऑटोमेटिकली उनको इट टॉक्स अबाउट करेज आल्सो ना। करेज एज वेल, क्योंकि लाइन को वो भी करना आसान, करेज तो चाहिए, करेज तो चाहिए। अब दोनों में डिफरेंस क्या है चैरियट में और इसमें, कि वो बाहर से बहुत स्ट्रांग है बट अंदर से थोड़ा सा वीक रह सकता है। यहाँ पर वो मुलायम लग रही है, सॉफ्ट लग रही है, बट अंदर से वो बहुत स्ट्रांग है माइंड से। तो कभी कभी लोग सोचते हैं कि यार इसको तो हम
कुछ भी कर देंगे, ये कुछ नहीं कहेगी, बट यू शुड नेवर एवर थिंक दैट वे ऑफ पर्सन हु इज हैविंग स्ट्रेंथ एनर्जी। अब आते हैं हमारे हर्मिट पे। तो जो हर्मिट है, हर्मिट हमेशा हमारा सेल्फ इंटरप्रिटेशन है। अब आप देखेंगे सारी जगह अंधेरा है, पीछे भी कार्ड में अंधेरा है, बट एक उसकी गाइडिंग लाइट है विच इज अ स्टार इन इट। तो वो जो स्टार है वो उसका गाइडिंग लाइट है, वो उसका इंट्यूशन भी हो सकता है, वो उसकी सच में कोई लैंप भी हो सकती है डार्केस्ट पीरियड में। वो एक ठंडी उस पे है, माउंटेन्स को। तो कहीं ना कहीं क्या बता रहा है वो कार्ड, वो हमें बता रहे हैं कि जैसे साधु संत होते हैं ना, वो चले जाते हैं डिस्कवरी, सेल्फ डिस्कवरी का कार्ड है वो। आप अपने आप को डिस्कवर करो, व्हाट इज इन विच इज बैड एंड गुड, आप उसको डिस्टिंग्विश करो। ऐसे लोगों के ना, जब पर्सनैलिटी रीडिंग पे भी कोई कार्ड आता है तो ऐसे लोगों के ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं होते। दे आर मेंट फॉर, दे आर लोनर्स बेसिकली, बट दे आर वुल्फ। वुल्फ अकेला रह लेता है, बट आप सर्कस में लायन को नचा लोगे, आप भालू को नचा लोगे, आप वुल्फ को नहीं नचा सकते बिल्कुल। यू कैन नॉट मैनिपुलेट इट। इतनी स्ट्रॉन्ग हेडेड इंसान होते हैं, ऐसे टाइप का व्यक्ति होता है। तो वो सेल्फ डिस्कवरी का बताता है। अपनी स्ट्रेंथ्स को और अपनी वीकनेसेस को पहचानो, आगे भी। फिर अब हमारा आता है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून मैंने बहुत सारे टैरो ट्रेडर्स को सुनते हुए बोला है कि अच्छा टाइम में तो बुरा आएगा, बुरा टाइम में तो अच्छा आएगा, ऐसे बोलते हैं। वो बोल के वो खत्म कर देते हैं, नहीं, बट वो एक्सप्लेन नहीं करते। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एक कार्मिक कार्ड है, वो आपके कर्मास बताता है। ऊपर दो जो व्यक्ति है ना, जो आपकी डायरी में दिखाई, वो आपको ये इंडिकेशन देता है कि हर एक कर्म, एक चीटी भी मारोगे ना तो ऊपर सारा लिखा जा रहा है। तो एवरीथिंग वी डू हियर, कोई ना कोई ऊपर एनर्जी है आपके, जो आपका सब हिसाब किताब लिख रही है कि इसका इससे इतना हिसाब है, चाहे वो पैसों का हो, चाहे वो मैं आपको कहीं बुरा बोल रही हूँ, वो भी हिसाब ऊपर लिखा जा रहा है सर। तो वो कार्मिक है, जो कर्म करोगे वही पाओगे। बट ऑन अ वेरी पॉजिटिव साइड, क्योंकि बहुत प्यारा कार्ड है और ये हमारा 10th कार्ड है, तो ये हमें बताता है कि एक कार्मिक फेज एंड हो रहा है और एक नया कार्मिक फेज शुरू हो रहा है। क्योंकि हम हमेशा फेजेस में रहते हैं, हम हमेशा कार्मिक फेज में रहते हैं। अभी भी अगर आप अच्छा कर रहे हो तो वो कोई आपका अच्छा कर्म का फेज चल रहा है, जहाँ पर आपने शायद किसी की इतनी अच्छी हेल्प करी होगी, तो वो आपको अभी मिल रहा है। अगर बुरा है तो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में करा है हमने, उसके पास्ट हम जितना भी, जब हम इस योनि में आते हैं, इंसान की योनि में आते हैं, तो हम पिछले जन्म के कर्म हमेशा इस योनि में ही करते हैं। क्योंकि एनिमल्स तो कर्म करने के लिए बने ही नहीं है, कर्म काटने के लिए बने हैं वो। हम यहाँ पर कर्म कर भी रहे हैं, हम यहाँ पर काट भी रहे हैं, हमारा दोनों है। तो एक फेज खत्म होना और एक नया स्टार्ट होना, रिन्यूअल होना। जॉब के लिए बहुत अच्छा कार्ड है, अगर ये किसी पे आ रहा है तो बाहर जॉब का लगना चांसेस बहुत अच्छे हैं, आउट ऑफ इंडिया। आउट ऑफ इंडिया। वो बहुत अच्छा करता है। फिर अब हमारे आ जाते हैं जस्टिस पे की। जस्टिस आपको बहुत सिमिलर लगेगा हमारा कार्ड हाई प्रिस्टेस से, उसमें भी वो सेम है, बट इधर उसके पास तराजू है और एक स्वॉर्ड है जो अपराइट। अब जो स्वॉर्ड है वो अपराइट है, उसका भी दो मतलब है, वो डबल एज स्वॉर्ड है। तो जो डबल एज स्वॉर्ड होती है वो हमें ये बताती है कि जो हमारी थिंकिंग है वो अपस्ट्रेट है, हम किसी के भी बोलने से अपनी थिंकिंग को चेंज नहीं कर लेते, एक रैशनल थिंकिंग होना वो बताता है। और उसके हाथ में तराजू है, मतलब सही गलत की पहचान होना और सही का साथ देना और गलत को गलत वो रहता है। तो ये अब कोर्ट केसेस में आता है सबसे ज़्यादा कार्ड, किसी को कोर्ट केस चल रहा हो, डिवोर्स के लिए ही कार्ड है कि अगर किसी का डिवोर्स होना है तो वो ये बताएगा कि लीगली आप जाएंगे, आप करेंगे। इवन छोटी छोटी चीज़ों में भी आता है, जैसे किसी का चालान भी कटना होता है ना, तो ये कार्ड में पहले ही आ जाता है कि हो सकता है कि कुछ लीगल मैटर हो, सो बी वेयर ऑफ दैट। अच्छा, तो आपके पास भी ऐसी केसेस आए हैं? हाँ जी, आधे से ज़्यादा ऐसी केसेस हैं, सारे डिवोर्स एंड लीगल केसेस। व्हीकल केसेस वाले। तो कोई ये भी पूछ सकता है कि आज मैं गाड़ी से जा रहा हूँ, मेरा चालान कटेगा, तो आप बता दीजिए। आप मान नहीं सकते, लोग पूछते हैं, और लोग पूछते हैं हम गाड़ी ले रहे हैं इस कलर की ना, आई डोंट बिलीव इन ब्लैक एंड ब्लूज, मैं मानती हूँ हर कलर बहुत अच्छा है। तो वो बोलते हैं ब्लैक गाड़ी ले ले, हमारा एक्सीडेंट तो नहीं होना का यार। आप चलाओ ना गाड़ी, आप अच्छे से चला रहे हो तो क्या ही वो वाइट गाड़ी, क्या ही वो ब्लैक गाड़ी, सही अगर आप अच्छे से चलो। अच्छे से चला रहे हो, उसको एक वाहन समझ के चलाओ और पूछ के चलाओ कि हम ये चला रहे हैं। आप ध्यान रखना, बस हमारा ध्यान रख ये चीज। लोग वो नहीं करना चाहते हो, पहले ही कलर्स के ऊपर जा रहे हैं। तो ये पूछते हैं, बट हाँ समटाइम्स वो गाइडेंस में भी आता है कि
सही गलत का या कुछ ऐसा हो जाए, तो मैं पहले से ही अवेयर कर देती हूँ कि हो सकता है गाइडेंस आ रहा है। आप ध्यान रखें इस चीज़ का, क्योंकि वो चीज़ चेंज हो सकती है। टैरोट की सबसे खास बात ये है कि कोई गाइडेंस आ रही है, कोई पूछ रहा है मैम मैं फेल तो नहीं हो जाऊँगा, और वो दिख रहा है कि वो फेल हो, तो अगर वो व्यक्ति पढ़ लेगा तो वो फेल नहीं होगा। यू कैन चेंज योर एनर्जीज़। टैरोट में सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आपको कोई नेगेटिव गाइडेंस है, यू कैन चेंज। तो वो जो टैरो हमें बताता है वो प्रेज़ेंट की गाइडेंस बताता है। प्रेज़ेंट में जो भी है वो कितने दिन तक वैलिड रहती है? 51 डेज़ एनर्जी को चेंज होने में लगता है। 51 डेज़ लगेगा। अच्छा, जो आप बता रहे हो जैसे तुम अच्छे नंबर नहीं ला पाओगे या तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आएँगे, तो वो 51 डेज़ का ही पीरियड होगा जिसमें वो चीज़ होगी। जी, तो ओके, आप मेहनत करो। मेहनत करो तो चेंज कर सकते हो। तो हैंग्ड मैन अगर आप देखेंगे, उल्टा लटका हुआ है व्यक्ति और बड़े ही कामिंग पोज में है, उसका ऑरा बहुत पॉजिटिव है पीछे से। तो इसका मतलब ऑब्वियसली एज इट सजेस्ट, हैंग्ड मतलब कोई चीज का रुक जाना वो सजेस्ट करता है। और साथ में वर्ल्ड को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना। अब वो इतने उससे आराम से चाव से देख रहा है, तो उसको कुछ ना कुछ तो अलग पर्सपेक्टिव दिख रहा है। जो हम देख पा रहे हैं उसको उसका उल्टा ही दिख रहा है। उल्टा दिख रहा तो चीज़ों को पहले से समझना, सेंस हो जाना कि ये चीज़ अगर मैं कर रहा हूँ तो ये चीज़ हो सकती है, एक ही। और कभी भी ना हम एज अ ह्यूमंस कंप्लेंट करते हैं कि हमारी लाइफ में रुकावट आ गई, हमारे लाइफ में ये 90% काम हुआ और बस देखो होते होते ही रह गया। बट हम उसका ना लॉजिक नहीं समझ पाते कि हमारे पास पर हमेशा कोई फोर्स है जो हमें रोकती है उस काम करने से, बट हम समझ नहीं पाते, है तो हमारा काम बंद कर देती है। तो मैं हमेशा इस चीज़ को फॉलो करती हूँ पर्सनली। When you get what you do, it's the God's plan, and when you don't get what you do, it's the God's protection. मैं हमेशा इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ, और ये कार्ड भी वही बताता है कि अगर रुकावट आ रही है ना, तो ये कोई ऊपर वाले से आपको प्रोटेक्शन मिल रही है, और आप बस समझो कि ये नहीं था मेंट टू बी। एक छोटी सी बात है, लास्ट ईयर में गाड़ी लेने मिली थी। मैंने टोकन मनी दे दिया 1 लाख का कि मैं नेक्स्ट मंथ इसको आके अपने बर्थडे वाले दिन ले ली। मेरी जो करंट कार है उससे एक्सीडेंट हुआ, फिर ठीक है, कोई बंदा ऊपर चढ़ गया गाड़ी के, सामने मुझे, ओ माय गॉड। और फिर ना मम्मी पापा ने कहा तू बुकिंग कैंसिल करा, हम तेरे को नहीं देंगे, बस बात था। अच्छा, बाय चांस वो चीज हुई। उसी के ही नेक्स्ट मंथ इतना मोटा खर्चा आ गया जो मैंडेटरी था करना, कुछ पर्सनल था बट विच वॉज वेरी मैंडेटरी। मैं ये सोच रही कि अगर मैं इधर ये पैसे लगा इन्वेस्ट देती कर दी तो शायद मेरा यहाँ निकल नहीं हो पाता। तो भगवान ने ऑटोमेटिकली वो क्रिएट करा और मेरे को रोक दिया, चाहे वो मम्मी पापा ने गुस्सा करके करवाया, चाहे जैसे मर्जी, पर वो रोक दिया। ऐस- ऐसा होता है, ये हो ऐसा ही बोल रहे हो कि कहीं कुछ होना होता है और उसकी जगह कुछ और हो जाता है और फिर हमें बाद में रियलाइजेशन होता है कि यार ये सही हुआ था। बहुत बार होता है ऐसा। और डर होता है, हम रोते हैं बट वी शुड नॉट क्राई, वी शुड ऑलवेज थैंक डू गॉड। ग्रैटिट्यूड। या हिंदी में हम शुक्राना बोलते हैं और इंग्लिश में हम ग्रैटिट्यूड। जो भी हो रहा है सब अच्छा हो रहा सही। फिर आते हैं हमारे डेथ कार्ड पे। लोग बॉन्ड डेथ है इस कार्ड से, है। और डेथ कार्ड है। डेथ कार्ड है। अब जी। इसके भी 2 फेजेस हैं। राइट। डेथ, जब हम ये शरीर छोड़ते हैं, हमारी कभी आत्मा नहीं मरती है। हम सिर्फ आत्मा, जैसे हम रोज कपड़े चेंज करते हैं, आत्मा भी कपड़ा ही चेंज करती है अब। तो आत्मा जब ये छोड़ती है बॉडी, तो वो दूसरा स्वरूप ले लेती है। वो तो नहीं मरी ना, उसने बॉडी चेंज करी, वो वहीं पर ही है आपके आसपास ही। तो ये क्या हुआ, आत्मा का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। तो टू सम एक्सटेंट, वेरी रेयर केसेस 1% 2% ये डेथ प्रिडिक्ट करेगा व्हेन इट इज कमिंग विथ टावर। बट हमें नहीं बताना है सामने वाले को, हमें यही बोलना है कि ठीक है, आप थोड़ा ध्यान रखें, हेल्थ का ध्यान रखें। इतने में ही जो समझदार होते हैं उसको पता चल जाता है कि क्या बोलना चाह रहे हो। पर डेथ कार्ड जो है इसके पीछे बहुत ज्यादा मिथ है। लोग समझते हैं कि डेथ कार्ड आ गया इसका मतलब हमारी डेथ होने वाली है, कि अभी कुछ महीनों में हमारी डेथ हो जाएगी। तो इसको आप क्लियर कर दो बिल्कुल यहाँ पे। डेथ कार्ड बिल्कुल भी ये सजेस्ट नहीं करता है। डेथ कार्ड आपका ट्रांसफॉर्मेशन बताता है कि आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति है जो कुछ नहीं करता, आलसियों की तरह सोता रहता है पूरा दिन। अब उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए ऊपर से लाठी तो मारी जाएगी ना, तो वो लाठी पड़ती है ऊपर से कि भाई तू उठ और काम कर, कर्म कर। जब तक तुम कर्म नहीं करोगे तब तक तो ये चीज डेथ कार्ड आता ही रहेगा, ट्रांसफॉर्मेशन क्योंकि लाना बहुत जरूरी है। तो इस चीज में जब भी डेथ कार्ड आता है, द ओनली गाइडेंस विच आई पर्सनली गिव इज नॉट टू गेट लेजी। आप चलते फिरते रहो, कहीं से भी काम आ रहा है ना, उसको ना मत बोलो कि ये छोटा काम है ये बड़ा काम है, क्योंकि कोई काम छोटा बड़ा होता ही नहीं है।
और स्पेसिफिकली जिस इंडस्ट्री में हम हैं, हमें तो कोई छोटा बड़ा है ही नहीं थियरली, इट्स इक्वल एट सोल लेवल्स, हम सब इक्वल है एक सोल लेवल पे। तो सब चीज़ों को एक्सेप्ट एज इट इज, एक्सेप्ट चैलेंजेस एट इट इज। चैलेंजेस आना बहुत बताता है कि चैलेंजेस आएंगे, आपको डटे रहना है। अब उस पे भी एक स्कल है, देखोगे मैं उस पे डेथ का पिक स्कल है, बट स्टिल वो चल रहा है, घोड़ा मूव कर रहा है, घोड़ा मूवमेंट में है, एक पैर पर है तो मतलब चल रहा है वो। तो चाहे वो स्कल है, कुछ नहीं रह गया, बट तब भी चल रहा है। चलो तो चलते रहो, आगे बढ़ते रहो बस। ये जो मैंने जितना मैं समझ पाती हूँ कि डेथ कार्ड ये भी बताता है कि एक फेज लाइफ का तुम्हारा खत्म हो रहा है और दूसरा नया फेज शुरू हो रहा है, उसको एक नए तरीके से लो, स्टार्ट करो, उसकी शुरुआत एक वेलकमिंग तरीके से करो। बिल्कुल। अब आता है हमारा टेम्परेंस कार्ड। तो जो टेम्परेंस कार्ड बेसिकली बताता है, हमने देखा होगा एक यार्डर नहीं 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 एक लेडी है, वेरी ब्यूटीफुल एंजेलिक फिगर है। इसका एक पैर जमीन पे है और एक पैर पानी में, विच शोज कि उसका जो बैलेंस है अपनी इमोशंस के साथ एंड ग्राउंड रियलिटी के साथ वो इक्वल है, उसको बैलेंस बनाना आता है। दिस इज अ वेरी गुड कार्ड फॉर आर रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप में हार्मनी बताता है ये कार्ड, कि रिलेशनशिप में हार्मनी है, सुख शांति है और आगे अच्छी चलेगी रिलेशनशिप। ये बेसिकली आपको तब आता है जब आप किसी चीज से हील हो रही हो, क्योंकि उसके पीछे देखा एक डॉक्टर वाला साइन भी है ना, नहीं और ऐसा लगता है कि कुछ ऑपरेशन थिएटर्स है, तो वो हीलिंग जर्नी बताता है। वो डॉक्टर नहीं है, बट कोई हील करने वाला व्यक्ति। तो ये भी बताता है कि कोई डिवाइन पावर आपके साथ है। ऑफ कोर्स ये चीज, ऑफ कोर्स, क्योंकि पीछे अगर आप किसी भी कार्ड में अगर आपका पीछे से ऑरा निकल रहा है, दैट मीन्स दे समवेयर कनेक्टेड टू द डिवाइन। डिवाइन और अब हमारा सबसे डेंजरस कार्ड द डेविल जी। तो जब हमारा डेविल आता है, लोग घबरा जाते हैं, जादू टोना है, जादू है, ये है वो है, की नजर लगी हुई है। नजर लगी हुई है। आई आई डोंट नो, बट टैरोट को बहुत ज्यादा उस वे में प्रोटेक्शन करी जाती है, बट इट डजंट मीन दैट। समटाइम्स वो हमारे खुद के थॉट्स होते हैं जो हमें इतना ज़्यादा लो लेकर चले जाते हैं हमारे सेल्फ से, कि वो नेगेटिविटी फैलाते हैं हम फिर। तो वो थॉट्स बताता है, ऑब्सेशन बताता है किसी भी चीज़ का, कि आप ऑब्सेस्ड हो। एडिक्शंस बताता है, वो राहु है, राहु। अगर डेविल कार्ड राहु है। अच्छा, किसी को नशे की लत है या तो कोई सिगरेट पीता है या तंबाकू खाता है, ये सब चीजें बताइए। दिस इज ऑल राहु, एडिक्शन इज राहु अगर एस्ट्रोलॉजी में हम लेंगे। सो सिमिलरली हमारे जो डेविल कार्ड है वो भी राहु ही है। जब हम एस्ट्रो टैरोट करते हैं तो वो राहु में ही बताता है, राहु को ही डिपिक्ट करता है एक। तो वो क्या बताएगा, एक तो पहले तो अगर मैं एस्ट्रो टैरोट करूँ तो महादशा बताएगा राहु की लाख की महादशा। अच्छा तो क्या, अब राहु अगर मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखूं, सो स्टॉप बीइंग जेलस ऑफ अदर्स। आपका राहु बैलेंस होने लग जाएगा। ग्रीडीनेस इज राहु, ग्रीडीनेस इज डेविल। पहले जब अ, बोला जाता था ना कि जो राक्षस थे वो दूसरे प्लेनेट में रहते थे और जो देवता थे वो यहाँ रहते थे, फिर वो एक प्लेनेट पे आ गए, फिर वो एक घर में आ गए, फिर वो एक ही इंसान। सो वो सेम अब हम हैं, हमारे में भी एक डेविल एनर्जी है, एक अच्छी एनर्जी है। अब हम किसको चैनलाइज करके रखते हो, तो वो इंसान की ही एनर्जी को बताता है। बट यस, क्योंकि अगर आप ये सब चीजें कर रहे हो और कॉन्स्टेंटली 3 बार से अगर किसी के भी रीडिंग में डेविल आ रहा है, दैट मीन्स सम साइकिक अटैक इज देयर। हेक्स इज देयर, हेक्स बताता है बेसिकली कि कुछ ऐसा स्पेल करा गया है जिससे इंसान का दिमाग काम ना करे, बट दैट ओनली हैपेंस व्हेन इट कम्स मोर देन 3 टाइम्स। अगर वो 3 बारी से कहा आ रहा है तो इतना कोई घबराने की बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। तो हमारा जो नेक्स्ट कार्ड है वो टावर है। ये टावर में भी अगर हम देखेंगे, एक ब्रेक थ्रू हो रहा है और ऊपर से क्राउन गिर रहा है एक बिल्डिंग का और 2 व्यक्ति नीचे गिर रहे हैं, फ्लेम्स हैं बकायदा, उसमें पूरी 21 फ्लेम्स हैं, जिसमें वो रिप्रेजेंट कर रही हैं ज़ोडिएक साइंस को और प्लैनेट्स कि सारी तरफ से चीज़ें गिर रही है। तो वो एक ब्रेक थ्रू पीरियड आता है इंसान की लाइफ में, जब इंसान बहुत ऊंचा चला जाता है ना, तो वो एक बारी गिरता गिरता, तो ये वो पीरियड बताता है। ये सडन एनर्जी का चेंज बताता है, क्योंकि फायर एलिमेंट है, तो एक सडन चेंज आना, अनएक्सपेक्टेडली जॉब चले जाना, वो बताएगा फायर हो जाना, अनएक्सपेक्टेडली कुछ ऐसा नेगेटिव हो जाना। बट अगर हम इसको स्पिरिचुअल एंगल से देखेंगे ना जी, तो जब ये सारी चीज़ें होती हैं, जब कोई स्पिरिचुअलिटी में आता है, तो उसका ब्रेक थ्रू पीरियड आता है जब सब तहस-नहस हो जाता है उसका। जॉब चली जाती है, फैमिली से डिस्टिंक्ट हो जाते हो, आप अलग हो जाते हो।
दैट इज द टाइम जब आपका स्पिरिचुअल लेवल बढ़ता है, आप स्पिरिचुअलिटी में आते हो, तो वो एक भगवान से इंडिकेशन है कि भाई साहब स्पिरिचुअल अवेकनिंग कर लो अपनी। नहीं तो ये प्रॉब्लम्स आएगी। आएंगी है कि आप जब इस पाथ में होते हो, जब आपको डाउनलोड्स होते हैं ऊपर से स्पिरिचुअली, जब आप किसी भी चीज़ की साधना करते हो या मेडिटेशन करते हो, आप देखोगे आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसे एरियाज रहेंगे जहाँ खाली रहेंगे। आप बड़े से बड़े किसी को भी पिक कर लो, उसकी मैरिज लाइफ है तो खराब रहेगी इंसान की, डिवोर्स्ड होगा, या वो वैसे ही बोलता है इंसान मैं मॉन्क या मॉडर्न मॉन्क। तो कुछ ना कुछ एक एरिया रह ही जाएगा इस चीज़ में, आपको हर चीज़ नहीं मिल सकती स्पिरिचुअलिटी में, दैट्स अ फैक्ट, वेल रिटन फैक्ट। बोल तो वो ये चीज़ बताएगा। तो अब हमारा जो नेक्स्ट कार्ड है वो है स्टार। तो स्टार आप देखेंगे अगेन एक नेकेड विमेन है जो पानी डाल रही है और दूसरी तरफ भी पानी डाल रही है ग्राउंड पे। वो बेसिकली एक ऐसा कार्ड है, हम हिंदी में बोलते हैं जहाँ हाथ डालो वहाँ सोना। दैट मीन्स अगर कोई नया काम करने जा रहा है, तो अगर वो जो काम करने जा रहा है स्पेसिफिकली वो उसको लाभ देने वाला है। और क्योंकि एक नीचे भी गिर रहा है पानी और एक अंदर भी गिर रहा है पानी, ये कहीं न कहीं शो करता है कि हमारा जो ईगो है वो भी कम है और हमारे जो इमोशंस हैं वो भी बैलेंस्ड है। पहले तो वो बैलेंस बताता है चीज़ों का। और ये पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में भी बैलेंस बताता है कि आप बैलेंस आप कर रहे हो चीज़ों को। और क्योंकि नेकेड है तो प्योरिटी इंसान का प्योर है। अब एक बड़ा सा स्टार है, वो जो बड़ा सा स्टार है वो उसके खुद के बिलीव्स हैं, वो उसके खुद के एसेंस है। और 7 और स्टार्स हैं, छोटे-छोटे से अपने। वो हमारे 7 चक्रास को रिप्रेजेंट करते हैं कि आपके 7 चक्रास बैलेंस्ड हैं। सो दैट मीन्स आप स्पिरिचुअल भी हो, आप अपने प्रोफेशन में भी काम कर रहे हो, आप ल लव लाइफ है जो भी है, पर्सनल लाइफ में भी बहुत स्मूथली चीज़ों को ट्रांज़िट करके लेकर चल रही होगी। ये वो बताता है। फिर हमारा जो नेक्स्ट कार्ड है वो है मून। तो मून के जैसे फेजेस होते हैं, इसमें जो हमारा मून है वो अमावस्या वाला मून है, ओवरले हो रहा है, अमावस्या दिखा रहा है चीज़ों में। एक नीचे क्राइफिश है छोटी सी और बुल्फ है जो हाउल कर रहे हैं, वो हमारे खुद के वाइल्ड ड्रीम्स बताते हैं, हमारे वाइल्ड एस्पेक्ट्स बताते हैं कि हम अंदर से कैसे हैं। ऐसे टाइप में जब अगर मैं एस्ट्रोलॉजी की पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो ये बताएगा कि मून चंद्रमा इस टाइम पर मिसबैलेंस है कहीं ना कहीं। तो ऐसे व्यक्ति का 15 दिन मूड बहुत अच्छा रहेगा, 15 दिन बहुत खराब रहेगा। ये वो भी बताता है, एंग्जाइटी बताता है एनआईटी का, डिप्रेशन बताता है, पैनिक अटैक्स बताता है ये कार्ड, किसी भी चीज़ की ओवर थिंकिंग बताता है ये कार्ड। और अगर मैं एक पॉजिटिव एस्पेक्ट देखूं तो कहीं ना कहीं ये बताएगा कि इंसान का इंट्यूशन बहुत अच्छा है, इंट्यूटिवली इंसान बहुत तेज है, ये चीज़ों को जल्दी पकड़ लेता है, पकड़ ले सिक्स सेंस जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, वो बहुत अच्छा है इंसान का। उसको पहली फोर्स ही हो जाती है चीज़। फिर अब आते हैं हमारे सन पे, सन को। अब सन टॉक्स अबाउट सन एज वेल, एक लीडरशिप क्वालिटी बताता है, जॉयनेस बताता है, हैप्पीनेस बताता है, क्योंकि सूरज के बिना तो कुछ भी नहीं है। अगर सूरज ही आज चला जाए तो हम थोड़े टाइम में चले जाएंगे। कुछ प्लांट्स हैं ऐसे जो सिर्फ सूरज की रोशनी से उगते हैं और सूरज की रोशनी से ही चले जाते हैं, तो वो भी खत्म। तो लाइफ का खत्म होना, नॉट इन दैट सेंस बट अगर वो ना हो, दैट मीन्स सूरज वॉन्ट बी योर फादर। फायर एलिमेंट भी कहा जाता है ना, फायर एलिमेंट नहीं होगा तो हमारे जीवन में बहुत सारी कमियां। राइट, बट वो एक फादर को भी डिपिक्ट करता है और उसमें 3 जनरेशंस दिखाई गई हैं, एक हॉर्स है, एक बच्चा है और एक सूर्य है। तो जो सूर्य है उसको ग्रैंडफादर बोलते हैं, जो हॉर्स है उसको हम फादर बोलते हैं, जो वो है उसको ग्रैंड चाइल्ड बोलते हैं। कि कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स है एंसेस्ट्रल आपके आसपास। आप किसी भी चीज़ में हाथ डालोगे, आप पूजा पाठ मत करो कोई बार, आपका ऊपर से एंसेस्ट्रल इतना स्ट्रांग है कि आपको ब्लेसिंग्स मिलनी ही मिलनी है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पितृदोष। पितृदोष नहीं है इस टाइप पर, आपको ब्लेसिंग्स है। इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। अगर कोई नेगेटिव कार्ड्स की सीरीज भी चल रही है ना, ये एक ऐसा कार्ड है कि हर उन नेगेटिव कार्ड्स को पॉजिटिविटी में बदल देगा। अगर आ रहा है कि मेरी पॉजिटिविटी ठीक है, नेक्स्ट कार्ड सन के बाद जजमेंट का, तो जजमेंट कार्ड बहुत ज़्यादा मिस इंटरप्रेट होता है कि ये नो कार्ड है, बट वो नो कार्ड नहीं है। वो अगर आप देखेंगे ग्रेवयार्ड से लोग निकल रहे हैं एक सी में, राइट। विच आर नेकेड ऑफ कोर्स, एंड ऊपर से एंजल रेल्फ कुछ अनाउंस कर रही, कुछ अनाउंसमेंट हो रही है थ्रू दैट डिवाइस। तो वो कहीं ना कहीं बताता है कि जो आपकी ब्लेसिंग्स हैं वो अब आंसर हो रही हैं, जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो आंसर हो रही है। और किसी ना किसी चीज़ का जजमेंट आना, किसी ना किसी चीज़ का आप आंसर का वेट कर रहे थे सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली भी, तो वो आंसर आपको आना, किसी चीज़ का न्यूज़ आना, ये वो बताएगा।
कुछ इंपॉर्टेंट मूव्स आना, ये वो बताएगा। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव कैसे बताएगा? आपके जो आसपास के कार्ड्स के न्यूज़ के साथ उसके साथ वो ग्रोथ करें। नेक्स्ट आ जाते हैं। हमारा जो नेक्स्ट कार्ड है विच इज द लास्ट कार्ड, द वर्ल्ड। द वर्ल्ड कार्ड में अगर आप देखेंगे एक विमेन है, ब्रेथ के बीच में है और वो हाफ नेकेड है। वो कहीं ना कहीं जो कार्ड है वो बताता है कि आपने यू हैव अचीव्ड एवरीथिंग वर्ल्ड इट इज। तो ये कार्ड स्टडी अब्रॉड के लिए बहुत अच्छा कार्ड है। ये कार्ड आपके बाहर सेटलमेंट होने का बताता है कि आप बाहर सेटल हो गए, नो मैटर व्हाट। आपका वीनस इज वेरी स्ट्रांग एंड यूल गो देयर। और साथ में एक नेगेटिव पॉइंट पे ये जब कार्ड आता है ना, तो ये बताता है दैट आपको चीज़ें स्लो डाउन करने की ज़रूरत है, बेटर अंडरस्टैंडिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि दिस कार्ड इज सिमिलर टू द दिस वन व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये भी कार्मिक कार्ड ही है, क्योंकि ये भी एक फेज एंड हो रहा है और फिर एक नया फेज सीरीज के साथ, जीरो के साथ फिर से स्टार्ट हो। तो वो कहीं ना कहीं एंडिंग या कंप्लीशन बताएगा किसी भी चीज़ की, एंड एक पॉजिटिव बिगिनिंग ज़रूर लेकर आएगा। तो जैसे कि हमारे व्यूअर्स ने देखा, अभी हमने टैरो कार्ड्स के बारे में बहुत अच्छा समझा, अदिति जी ने बहुत अच्छा हमें समझाया। तो मुझे लगता है कि सबको समझ में आ गया होगा, और किसी को आगे भी अगर और समझ आए तो अदिति जी से पर्सनली कांटेक्ट कर सकता है।